बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि जो है अगर आप लोगों ने अभी तक जो है और 4 सब्जेक्ट के आपके पेपर आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं और हमारे चैनल पर जितने भी मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, आपका जो भी पेपर लगा हुआ है, हाथ जोड़ करके निवेदन है आप लोग एक बार मॉडल पेपर देख लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जो छात्र छात्राएँ हमारे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, लगातार एसएमएस कर रहे हैं, उनसे यही निवेदन रहेगा मेरा कि आप जाकर के मॉडल पेपर वगैरह सब देख लीजिएगा। और जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, चाहे अंग्रेजी का, चाहे हिंदी का, और चाहे जिसका होम साइंस का किसी का पड़ा हुआ है, सब आप देख लीजिएगा। सब लगभग अधिकतर वहीं से पेपर आएगा। अब आइए प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ किसका, जियोग्राफी का। इससे पहले 4 पेपर का आप प्रैक्टिकल दे चुके हैं। इकोनॉमिक्स का आपने देखा, सोशियोलॉजी का देखा, प्राचीन इतिहास का देखा और आपने एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र का भी देख लिया। अब आप देखिए जियोग्राफी अर्थात भूगोल का। ठीक, ये पेपर किसका भाई, जियोग्राफी का, भूगोल का। पेपर का क्या नाम है हमने बताया था, फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर होगा आपका। ठीक, बताया था ना कि नहीं बताया था? सबसे पहले हम ही ने बताया था, सिलेबस सबसे पहले बताया, मॉडल पेपर भी हमने सबसे पहले आपको देने का प्रयास किया। लिखित मॉडल पेपर भी दिया, ऑब्जेक्टिव भी दिया। तो आपकी यूनिवर्सिटी में लिखित होना था पेपर, तो लिखित हुआ है, लिखित का पेपर भी हमने दिया है। देखिए, अब देखते हैं कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए आपसे भाई, कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर अनिवार्य ये पढ़ लीजिए पहले नोट में क्या लिखा है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब भी आपकी यूनिवर्सिटी का, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी में आप हैं, ये ऐसे नोट लिखा हुआ मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको मिलेगा कि क्या-क्या चीज़ें, कैसे-कैसे प्रश्न करने हैं, कौन-कौन से प्रश्न के उत्तर कितने शब्दों में करने हैं। तो प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न मतलब प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। प्रत्येक जो है प्रश्न के अंक जो है उसके दाहिनी ओर दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखने हैं। ओके, अंग्रेजी वालों यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है। अंग्रेजी वालों के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है कि आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस। नंबर 1 इज कंपल्सरी। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क्स अलॉटेड। ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन। द आंसर टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट 200 वर्ड्स एंड द आंसर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट 500 वर्ड्स। ओके, तो ये बात देखें। देखिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, ये अनिवार्य पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में आपके 10 खंड होंगे और 10 के 10 प्रश्नों के आपके उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न जो है आपके लघु उत्तर टाइप के प्रश्न यहाँ पर हैं। लघु लिखा है कि निम्न प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए, अर्थात यहाँ पर आपको 200 शब्दों में आपको इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। अगर आप एक प्रश्न के उत्तर देते हैं सही सही तो आपको 3.5 नंबर मिलेगा। अर्थात आप अगर 10 प्रश्नों के उत्तर सही से उत्तर देते हैं तो आपको 35 नंबर आपको आपके प्रश्न एक से ही मिल जाएगा। ओके, पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न अंग्रेजी वालों यहाँ पर देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है आपके उसके उत्तर आपको लिखना है लघु टाइप के। ओके, 200 शब्दों में। प्रश्न क्या है आपका कि भौगोलिक समय मापक बताइए। भौगोलिक समय मापक क्या जो है, जो मतलब जियोग्राफिकल टाइम स्केल। जियोग्राफिकल टाइम स्केल जो है हमने आपको क्या, विश्वास मानिए हमने चैप्टर में आपको ये पढ़ाया था, टाइम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप देख लीजिएगा, आपके पेपर होने से लगभग और लगभग 5-6 क्या 10 दिन पहले ही हमने इस चैप्टर को पढ़ाया, अभी ताज़ा ताज़ा। और बताया था कि ये पेपर एग्जाम्स में आएगा प्रश्न, और हमने उसको उसमें भी अपने मॉडल पेपर में भी इस प्रश्न को हमने जो है स्थान दिया है। तो हो गया ना आपका। आगे देखते हैं, आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भौतिक भूगोल के संघटक अर्थात जो है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये भी हमने आपको बताया था। कंपोनेंट माने संगठक माने वही जो मतलब उपशाखाएं वगैरह, तो वो भी हमने आपको बताई थी। भौतिक मानव भूगोल की सभी की शाखाएं बताई। अगला प्रश्न पेपर 1 में ही, मतलब चैप्टर 1 में भी अगला प्रश्न है, भूसन्नति क्या है भाई? भूसन्नति क्या है? व्हाट इज सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन, इसके बारे में भी हमने सिंक्लाइन बताया था। अभिनति जो गहरा गड्ढा होता है उसी को कहते हैं, खूब बताया हमने। अगला प्रश्न है अपक्षय क्या है? अपक्षय को भी हमने बताया था, अर्थात जो है बेदरिंग क्या होती है, अपक्षय, अपर्दन, अनच्छादन। अपक्षय और जो अपक्षय प्लस अपर्दन बराबर अनच्छादन होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये भी हमने समझाया आपको। अगला प्रश्न क्या है, वलन और भ्रंशन क्या, अर्थात व्हाट इज फोल्डिंग एंड जो है फॉल्टिंग। भ्रंश और वलन खूब हमने, भ्रंश पर्वत, वलन वलित पर्वत। भ्रंश, वलन क्या होता है, वलन ये होता है। भ्रंश क्या होता है, दरार पड़ना। तो ये सब हमने खूब समझाया आपको। और देखिए कैसे कैसे कितना कितना फंस रहा है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, यू और बी आकार की घाटी। यू और बी आकार की घाटी के बारे में भी हमने बताया था, मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा। और हुआ क्या है, जियोग्राफी का जो मॉडल पेपर है आपका वो 2 खंडों में है। एक 30 मिनट का एक जो है मॉडल पेपर है, दूसरा ये जो है वो भी 30 से 31 मिनट का है। तो दोनों देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। वीडियो
वीडियो थोड़ा था कि बीच में कट गया था, तो इसीलिए जो है उसका दूसरा भाग डाल दिया था। कुछ प्रश्न इसमें हुए हैं, कुछ इसमें हुए हैं, दोनों का मिला करके एक ही ये मॉडल पेपर है, वो पूरे के पूरे प्रश्न का। ओके, देख लीजिएगा दोनों। अगला प्रश्न आपके इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो लोग देख लीजिएगा, वो लोग इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट बिटवीन यू एंड वी जो है सेपलेट मतलब जो है सेप्ट बैली, अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है सूर्य तप क्या है। सूर्य तप माने जो सूर्य भगवान का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर पड़ता है, उसके बाद में जो वापस लौटता है वायुमंडल में रुक जाता है, वही जो रुका हुआ सूर्य के भगवान की जो ऊर्जा होती है, जो ताप होता है, उसी को सूर्य तप कहा जाता है। इंसोलेशन अंग्रेजी में उसे कहा जाता है। तो व्हाट इज इंसोलेशन, तो आपको पता होगा, ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में खूब अच्छे तरीके से स्थान दिया है। देखिए आ गया। आगे देखते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात को भी हमने स्थान दिया बहुत अच्छे तरीके से, तो ये भी आ गया। देखिए सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि सर जी एक को प्रश्न मिस हुआ है, सब के सब आ रहे हैं। जो है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, अंग्रेजी वाला ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न समुद्री लवणता क्या होती है, इसको भी हमने बताया था। और जो है जो ऑर्गेनिक जो सालिनिटी है, इसके बारे में भी हमने प्रश्न में रखा था, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम मॉडल पेपर में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जैविक अनुक्रम क्या होता है, व्हाट इज आपका ये क्या है, बायोटिक जो है सक्सेशन, ये जैविक अनुक्रम के बारे में भी हमने आपको बताया होगा, लेकिन ये जैविक अनुक्रम आप देख लीजिएगा, उसमें भी पढ़ा होगा, एक बार देख लीजिएगा। शायद मुझे एकदम से डाउट इसमें लग रहा है, बट हमने जैविक अनुक्रम के बारे में बताया था कि हाँ प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता इन सभी के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उसमें जैविक अनुक्रम भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक बार देख लीजिएगा, और नहीं जो है कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। अब देखिएगा ये तो थे आपके लघु उत्तर टाइप के प्रश्न। अब देखिएगा 10-10 नंबर के आपके दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, इनको आपको 500 शब्दों में लिखना है। प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की गैसीय राशि परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। वो आप जो है बताएं, ये भी हमने आपको बताया था, गैसीय राशि की परिकल्पना, ये प्रश्न हमने रखा था। एक्सप्लेन का जो है कांट्स गैसेस हाइपोथेसिस रिलेटेड विद द और ओरिजिन ऑफ द अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मान लेते ये प्रश्न आपका ना भी होता, तो आप इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न आप आसानी से कर सकते थे। प्लेट विवर्तन की जो संकल्पना है, प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके बारे में आपको बताना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, WM डेविस के अपर्दन के भौगोलिक चक्र का वर्णन कीजिए। सबके सब प्रश्नों को हमने अपने मॉडल पेपर में आसान दिया है। देखिए सब के सब आ रहे हैं ना, 10 नंबर का है। डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल मतलब जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन बाई WM डेविस, जो है मतलब डेविस और पेंग का अपरदनात्मक सिद्धांत, सब हमने बताया था कि ये सब आएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा गया क्या भाई, अगला प्रश्न पूछा गया नदी के अपरदनात्मक स्थल रूप का वर्णन कीजिए। मतलब नदियों के द्वारा जो अपर्दन के फलस्वरूप जो स्थल बने उनके बारे में बताइए। इसको भी हमने रखा था, खास करके समझाया भी था कि नदियाँ कैसे कैसे अपर्दन करती हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, पूरा का पूरा हमने हिमानी कैसे पिघलती, पूरा हमने शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बताया था। डिस्क्राइब द इरोज मतलब कि इरोजनल लैंड्स फ्रॉम्स बाय रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, वायुमंडल की संगठन व संरचना का वर्णन कीजिए, 10 नंबर का प्रश्न है। तो चाहे ये प्रश्न करेंगे चौथा, चाहे चौथे के स्थान पर दूसरा दिया है ये वाला करेंगे। ओके, जो प्रश्न आर करके दिया होगा, जो भी प्रश्न दिया होगा वो तो चाहे ऊपर वाला करेंगे चाहे नीचे वाला करेंगे, ये करेंगे तब भी आपको 10 मिलेगा, ये करेंगे तब भी करेगा। अब ये मत सोचेगा कि यहाँ कर दें यहाँ कर दें तो आपको 20 नंबर मिलेगा, नहीं, 10 नंबर तब भी मिलेगा, चाहे इतना आप जो है मेहनत कर लो। प्रश्न क्या है, वायुमंडल की संगठन और संरचना का वर्णन कीजिए। वायुमंडल क्या है, इसमें परतें कैसी कैसी, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। संगठन संरचना वही है आपकी। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, प्रश्न हमने रखा था, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आर करके मानते प्रश्न आपको नहीं पता था, दूसरा कर सकते थे। वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी प्रश्न रखा है, देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबका सब आ रहा है। देखिए हम तो खुद ही हैरान है कि यार मेरा बताया हुआ सबका सब कैसे आ रहा है। वैसे आप देखिएगा हर साल मेरा यही रहता है, पूरा का पूरा 2017 से मैं आपको आपके क्षेत्र में हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और लगातार ये चीज़ें आपके समक्ष आ रही हैं। ठीक, तो अनुभव तो अब काफ़ी हो चुका है आप लोगों की दया से, बस और यही आप लोगों का प्यार दुलार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग अगर साथ मेरा देते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और आप लोग अगर जो है मेरी वीडियो ना देखें तो फिर मेहनत करने की इच्छा ही नहीं होती है। इसीलिए जब आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो कि हाँ सर जी बनाओ वीडियो, इस पर बनाओ उस पर बनाओ, तब बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों ने कहा था कि सर जी हाइजीन पर, फूड न्यूट्रिशन, इस पर बना दो वीडियो, हमने बनाया कि नहीं बनाया, बना दिया ना। अभी आपकी जो है वीडियो लगी थी 8 बजे से, आप लोग देख रहे थे उसको। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है भाई, प्रशांत महासागर की धाराएं, ये भी 10 नंबर का प्रश्न है, 5वां नंबर। अब ये अगर प्रश्न आपको पता है तो करिएगा, नहीं दूसरा करिए इसके स्थान पर। प्रशांत महासागर की धाराएं
तो ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था मतलब कि जो है ओशेनिक करंट्स ऑफ जो है पैसिफिक सी। अगर नहीं पता तो इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न कर सकते थे, ज्वालामुखी के मतलब क्रिया के कारण कौन कौन, ज्वालामुखी किस कारण से आती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। रीजन्स ऑफ जो है क्या है वोल्केन मतलब कि ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, वोल्केनो। तो वोल्केनो मतलब कि वोल्केनोसिटी, वोल्केनोसिटी मतलब जो भी लिखा है यहाँ पर जो है वोल्केनिज्म, नहीं निज्म नहीं होगा आपका, वोल्केनिक मतलब सिटी है या फिर सिटी बोल सकते हैं इसको, CITI, ठीक। तो ये यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा, अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा। और हिंदी वाले तो मैं हिंदी तो जानते ही हूँ सही से, तो हिंदी तो आपको पढ़ ही रहा हूँ। अंग्रेजी वालों के लिए भी सोचता हूँ कि प्रयास करता हूँ कि पढ़ दें, ताकि अंग्रेजी वाले बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको मैं मॉडल पेपर में अंग्रेजी के जो है मॉडल शब्द नहीं दे पाता हूँ अंग्रेजी में लिख करके, उसको हिंदी में मेरा मॉडल पेपर रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ रहते हैं अंग्रेजी वाले छात्र हैं, तो उसके लिए माफ़ी है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप जिस यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं हुआ उनकी छात्राएँ या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी अर्थात जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो का बलिया का पेपर हुआ है, तो वो 2023 वाले जो बच्चे होंगे, 24 वाले जो बच्चे होंगे, 25 वाले, आने वाले समय में हर यूनिवर्सिटी मतलब हर वर्ष ये सब प्रश्न रिपीटेड होने वाले हैं, ठीक? ध्यान रखेंगे। तो इस फूल पाती बने का मतलब क्या है, यहाँ पर फूल पाती बना, इसका मतलब क्या है कि पेपर अब लगभग आपका लगभग क्या पूरा का पूरा समाप्त हो गया। बस इतने प्रश्न आपके पूछे गए थे, ये आप लोगों ने देख लिया। आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने शिक्षा शास्त्र का नहीं देखा तो अभी भी डाला हमने, इसको देख लीजिएगा पेपर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वर्क ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये भी हमने बता दिया है। हमने आपको पेपर सोशियोलॉजी का दिखा दिया, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, इसको भी दिखा दिया। आगे हमने बेस्टिज समाजशास्त्र अर्थशास्त्र दिखा दिया आपको, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको भी दिखा दिया, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अभी अभी आपकी क्लास कौन सी हुई थी, अभी भी आपकी 8 बजे से क्लास हो रही थी, कौन सी, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन की, तो उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कल भी रात के 8 बजे से आपकी क्लास होगी, ओके, वही वाली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।